हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नब इम्पल्स और पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नब इम्पल्स। तो हम लोग को पता है जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कैसे होता है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं। क्यों बोलते हैं न्यूरॉन को एक्साइटेबल सेल? क्योंकि जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन होते हैं, जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन होते हैं कैसे होते हैं, पोलराइज्ड। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। पोलराइज्ड मतलब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के चैनल्स होते हैं। न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है कैसा होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है पोलराइज्ड, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के चैनल्स हैं। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के चैनल्स है, इसीलिए उसको बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, उसीलिए न्यूरॉन क्या है, एक्साइटेबल सेल है। क्लियर? तो हम लोग अब समझेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे कंडक्शन होता है और जनरेशन होता है किसका, नर्व इम्पल्स का, उसको देखेंगे समझेंगे। सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मेम्ब्रेन। तो हम लोग ने सबसे पहले बना लिया किसका मेम्ब्रेन है, ये न्यूरॉन का। और न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस चैनल। ठीक है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के चैनल्स होंगे। हम लोग दो ठो आपके स्टार्टिंग में खाली दो ही एग्जाम्पल दे आयंस चैनल से, उसको लेंगे। एक आयन चैनल है किसका है, एक रहेगा जो एक आयन चैनल है किसका होगा, वो सोडियम का, और एक है वो किसका होगा, पोटेशियम का। ठीक है, एक आयन चैनल है किसका, एक आयन चैनल है सोडियम का, और एक आयन चैनल है किसका, पोटेशियम का। ठीक है, दो ठो आयंस के चैनल्स होंगे, एक होगा पोटेशियम आयन चैनल और एक है सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन चैनल। टू टाइप के आयन चैनल्स इसमें होंगे, किसके मेम्ब्रेन पर, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर। और क्या होंगे इसमें, इसके मेम्ब्रेन पर और होंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और क्या होंगे इसमें, इसमें प्रेजेंट होंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम पंप। और क्या होंगे इसके मेम्ब्रेन पे, और इसके मेम्ब्रेन पर होंगे क्या, वोल्टेज गेटेड चैनल। इसमें क्या होंगे, और वोल्टेज गेटेड चैनल। सो देखो इसमें और क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे वोल्टेज गेटेड चैनल, एक सोडियम। ठीक है, इसमें क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, एक होगा सोडियम का और एक होगा पोटेशियम का। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्लोज रहते हैं। ठीक है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आता, ठीक है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आता, तब उसको क्या बोलते हैं, उस फेज को क्या बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आता, ठीक है, कोई भी इम्पल्स, जब कोई भी जो न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं करता, जब न्यूरॉन क्या करता है, कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज। अभी जो भी आप चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सा स्टेज है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। कौन सा स्टेज है ये है रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। अभी हम लोग इसका बात कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज, जिसमें क्या है, अभी न्यूरॉन में क्या हुआ है, कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, अभी कोई न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स कैरी नहीं किया है, कोई भी इम्पल्स उसमें नहीं हुआ है, नहीं आया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है समझो, इसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम के चैनल है, और क्या है ये, एक इसका चैनल है, यह सोडियम पोटेशियम पंप है, और ये क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। जो वोल्टेज गेटेड, जो क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, एक किसका है, एक है सोडियम का और एक है पोटेशियम का। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्लोज। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्लोज होते हैं। सो ये होते हैं कैसे, क्लोज। ये कैसे हैं, दोनों क्लोज हैं। ठीक है, ये दोनों चैनल है कैसे हैं, ये दोनों क्लोज हैं। तो इसके मेम्ब्रेन पर क्या क्या होता है समझिए, एक होता है क्या, इसको बोलते हैं लिकी चैनल। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिकी चैनल। ये दोनों को बोलते हैं क्या,
इस दोनों को बोलता है लीकी चैनल। लीकी चैनल, ठीक है। इस दोनों क्या बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं लीकी चैनल। एक कौन सा चैनल इसको बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल। ये क्या है, सोडियम, इसको लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है। ये कौन सा चैनल, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप है, पंप है मतलब क्या होगा, इसमें पंप है मतलब इसमें एनर्जी का यूज़ होगा। आप कभी कभी भी पंप आएगा, ठीक, कहीं पर भी तो समझ जाना कि उसमें एटीपी का यूज़ होना है उसमें, ठीक है। पंप में क्या होता है, पंप में एटीपी का यूज़ होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप है ये, ठीक है। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये क्या है, ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें क्या होगा समझना आप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, इसमें एक एटीपी का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एटीपी का यूज़ होता है। एक एटीपी का यूज़ करके क्या होता है, सीरीज 3 सोडियम बाहर जाते हैं। एक एटीपी का यूज़ होता है और क्या होते हैं, सीरीज 3 सोडियम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं, और दो सोडियम और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 3 सोडियम है वो बाहर जाते हैं, और 2 पोटेशियम, कितना, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। एक एटीपी यूज करके, कब, जब एक एटीपी यूज होगा तब ऐसे होगा। एक एटीपी यूज करके क्या होता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 सोडियम, जो पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। कब आएंगे, जब एक एटीपी यूज होगा। इस पंप में क्या होगा, पंप में एक एटीपी यूज होता है, तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, एटीपी का यूज करके। पंप मतलब क्या होता है, एटीपी का यूज होगा जिसमें, पंप मतलब समझ जाना, जिसमें क्या होता है, एटीपी का यूज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समझो, इसमें जब इसमें कोई भी इम्पल्स नहीं है तो इसमें कौन सा चार्ज है, अंदर, अंदर मतलब किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मेम्ब्रेन, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेशियम का, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्यों क्यों ज़्यादा है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है किसके लिए परमिएबल है, जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है पोटेशियम के लिए। जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, मेम्ब्रेन परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम के लिए। उसीलिए जो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, सोडियम से, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम से। क्यों, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है एक ऐसा है, मेम्ब्रेन है जो कैसा है, परमेबल है, किसके लिए परमेबल है, पोटेशियम आयन के लिए। जो मेम्ब्रेन है कैसा है, परमेबल है, किसके लिए परमेबल है, पोटेशियम आयन के लिए। जो मेम्ब्रेन है ये परमेबल है, इसीलिए क्या होता है, अंदर क्या है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम से। और बाहर, बाहर कौन ज़्यादा है, बाहर भाई सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। बाहर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। आउटसाइड द मेम्ब्रेन क्या है, सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अंदर क्या है, अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है इनर साइड में। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इसका तो मेम्ब्रेन है पोलराइज्ड है, मतलब इसमें चार्ज है। अंदर कौन सा चार्ज है, अंदर है नेगेटिव चार्ज। अंदर कौन सा चार्ज है, अंदर है नेगेटिव चार्ज। और बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अंदर में कितना, मतलब इनर साइड में कितना, मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है, -70 मिली वोल्ट। अंदर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -70, -70
मिली वोल्ट। कितना है? -70 मिली वोल्ट है। सो अभी तक हम लोग ने क्या समझे, एक क्या एक कब ये सब चीज़ कब होगा? जब रेस्टिंग स्टेज। ये सब चीज़ कब है? ये सब चीज़ कब है? रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में क्या है? जो इसका मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें क्या है? सोडियम पोटेशियम के चैनल है। सोडियम पोटेशियम के आयंस के चैनल से जो क्या जो जिसमें क्या हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पास हो रहा है। सोडियम पोटेशियम आयन क्या हो रहा है? इसमें सोडियम पोटेशियम आयन का फ्लो हो रहा है। इस चैनल में क्या हो रहा है? सोडियम पोटेशियम का फ्लो हो रहा है। अंडर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन परमीबल है किसके लिए? पोटेशियम के, उसीलिए कंसंट्रेशन पोटेशियम का अंदर ज़्यादा है। बाहर कंसंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा है, क्योंकि बाहर क्या है? सोडियम ज़्यादा है। अंदर में क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। अंदर में क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। और जो एक सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप में एडीपी का यूज़ करके क्या हो रहा है? इसमें दो पोटेशियम अंदर आ रहा है और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। आप समझो रेस्टिंग स्टेज में मेन क्या हो रहा है? रेस्टिंग स्टेज में जब देखो, अगर अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, अगर पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इससे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। क्या बन रहा है? इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। मतलब अब जो पोटेशियम है कहाँ मूव करेगा? पोटेशियम मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पोटेशियम कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। कौन? पोटेशियम। सेम वैसे ही सोडियम, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है। सो ये कहाँ मूव करेगा? सोडियम सोडियम मूव करेगा अंदर। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सोडियम मूव करेगा। मतलब बाहर से सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। क्यों? कर क्या? किस लिए? फॉर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब क्या होगा समझो, ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, ये क्या करेगा? उसीलिए क्या करता है? ये करता है 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ये मेंटेन करता है। ठीक है, अंदर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? अंदर इन सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करता है? एक एटीपी का यूज़ करता है। क्या करता है वो? एक एटीपी का यूज़ करता है और 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर लेकर आता है। 3 सोडियम बाहर गए, 2 सोडियम अंदर आया। तो ये सब चीज़ कब हो रहा है? ये सब चीज़ हो रहा है जब रेस्टिंग स्टेज में है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है। जब कोई भी इम्पल्स नहीं आएगा तो ये सब चीज़ होगा। समझ गए बात को? जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है तब ये सब चीज़ हो रहा है। जब इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। पहले इतना आप समझ लो कि जब रेस्टिंग स्टेज में जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, ठीक है, तब क्या होता है? सोडियम पोटेशियम के चैनल्स ओपन से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काम कर रहे हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, ये पंप में अपना काम कर एटीपी का यूज़ कर रहा है। 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन जाता है एज कंपेयर टू सोडियम। और बाकी वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है? क्लोज्ड है। वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे हैं? क्लोज हैं। यहाँ तक ये सब स्टेज क्या कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है रेस्टिंग स्टेज में। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? इसको बोलता है रेस्टिंग स्टेज। समझ गए बात को? यहाँ तक आपको रेस्टिंग स्टेज क्लियर है? अगर ये क्लियर होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, आप समझना। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कौन सा स्टेज होगा उसको समझेंगे अब। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब इसके बाद क्या होगा समझना आप। इसके बाद जो होगा, इसके बाद क्या होगा समझो। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? ये जो सोडियम पोटेशियम का चैनल है, जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, जब इम्पल्स आएगा तो क्या होगा समझो आप। अब समझना, अब क्या होगा? जब इम्पल्स आएगा,
जब इम्पल्स आएगा तब क्या होगा? अब जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब इसमें रेस्टिंग स्टेज में जब इम्पल्स आएगा तो इसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। इसमें क्या होगा, जब इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम के पंप हैं, जब इम्पल्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है समझो, जब सोडियम पोटेशियम के पंप हैं ये क्या होंगे, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम के पंप कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डीएक्टिवेट। कब होंगे, जब इम्पल्स आएगा। इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम के पंप डीएक्टिवेट हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। डीएक्टिवेट मतलब ये काम करना बंद कर देंगे। जब इम्पल्स आएगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का पंप काम करना बंद कर देगा, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, डीएक्टिव मतलब ये काम नहीं कर रहा, मतलब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आप समझो कि सोडियम पोटेशियम पंप गायब, डीएक्टिव हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, सोडियम पोटेशियम के पंप हो गए हैं डीएक्टिव। यह है साइट ए, इसको बोलेंगे साइट ए। और इधर इसको इधर और बना लेते हैं, यह है साइड बी। ये कौन सा है, यह है साइट बी। ये साइड ए, ये साइड बी। ये साइड बी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें भी सेम वही है। इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल काम कर रहे हैं, प्रेजेंट है मतलब। वोल्टेज गेटेड चैनल भी इसमें है, क्या है इसमें, वोल्टेज गेटेड चैनल भी प्रेजेंट है। तो आप समझो अब क्या होगा। ठीक है, आप समझो इसमें जो जब इम्पल्स आएगा, जब इम्पल्स आएगा तब क्या होगा, जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, इम्पल्स आएगा सबसे पहले क्या हुआ, इम्पल्स आएगा सबसे पहले स्टेप, सोडियम पोटेशियम के जो पंप थे ये हो गया डीएक्टिव। जब इम्पल्स आया तो क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम के जो पंप थे ये क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया। अब क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम के पंप थे वो गया डीएक्टिव, पहला स्टेज, पहला प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, सेकंड में समझो, ये जो सोडियम चैनल है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल था, जो क्या है, सोडियम वोल्टेज, सोडियम पंप, जो सोडियम का क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और अंदर सोडियम आएगा। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम अंदर आएंगे, समझे। अगर सोडियम अंदर आएंगे किसके थ्रू आएंगे भाई, ठीक है, बाकी रिवर्स, हाई कॉन्सेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेंगे, अगेंस्ट रिवर्सिबिलिटी मूव करेंगे। कौन मूव करेगा, सोडियम मूव करेगा। सुंदर, जो सोडियम है वो अंदर आएगा, किसके थ्रू आएगा, वोल्टेज गेटेड चैनल। जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ओपन हो गए हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल किसके, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया है। अब क्या होंगे, सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, तो अंदर मतलब कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसका, सोडियम का, क्योंकि अब सोडियम पोटेशियम पंप में नहीं है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या नहीं है, सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिव हो गए हैं, उसीलिए अंदर क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अंदर अब कौन सा चार्ज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो अंदर क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाहर हो गए हैं नेगेटिव चार्ज, बाहर हो गया नेगेटिव चार्ज, अंदर हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो सोडियम था वो बाहर से अंदर आया। क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल था, जो क्या था, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, ओपन हुए तो क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, ठीक है, अंदर मूव किया, तो अंदर कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया, सोडियम का बढ़ गया। तो अंदर जो प्रोटीन था, अंदर में जो अंदर इनर न्यूरॉन के अंदर क्या था, जो प्रोटीन था नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, वो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। इसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड, क्योंकि इसका जो पोल है क्या होगा, डीपोलराइज, जो इसका पोल था कैसे हो गया, अपोजिट हो गया। पहले था नेगेटिव, अब क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब उसको इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, साइटे को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड क्यों क्यों बोलते हैं इसको डीपोलराइज्ड, क्योंकि पहले कैसे चार्ज था, इनर सरफेस में पहले था नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब इम्पल्स आया तब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये सब चीज़ कब हो रहा है भाई, जब इम्पल्स आया। जब इम्पल्स आया तो क्या हुआ, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम का जो पंप था वो डीएक्टिव हुआ। फिर जो सोडियम अंदर आया, ठीक है, सोडियम क्या हुआ, अंदर आया, ताकि ओपन रहते हैं, ठीक है, जो लीकी चैनल है, जो क्या है, लीकी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, ये कभी क्लोज नहीं होते हैं, इतना याद रखो आप, ठीक है। लीकी चैनल कैसा होता है, ऑलवेज ओपन। लीकी चैनल हमेशा ऑलवेज ओपन होते हैं, कभी ये क्लोज नहीं होते हैं, इतना बात समझ लो। लीकी चैनल हमेशा क्या हो गया, हमेशा ये ओपन होंगे। बाकी इनर साइड क्या होगा, इनर जो कैसा हो जाएगा, प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, इस पोर्शन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है कितना हो जाएंगे, ये +30 मिली बोल्ट। ये कैसे हो जाएंगे, +30 मिली बोल्ट। पहले -70 मिली बोल्ट थे, वो कैसे हो गया चेंज, किस में चेंज हो गया, +30 मिली बोल्ट में। मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया सोडियम का। उसी स्टेज को क्या बोलते हैं, डिपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, स्टेज को बोलते हैं डिपोलराइज्ड। अब क्या होगा समझो, अब ये साइड बी है और साइड ए में सेम नॉर्मल है, ठीक है। साइड ए में क्या है, पोलराइज्ड है, साइड ए क्या है, पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है मतलब इसमें क्या है, पोलराइज्ड है मतलब इसमें तो सब चीज़ नॉर्मल है। मतलब अंदर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर क्या है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। इसका सोडियम पोटेशियम चैनल भी काम कर रहा है, ठीक है। पंप भी काम कर रहा है, इसका भी पंप भी काम कर रहा है। जो पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर ले रहा है, ठीक है, 3 सोडियम बाहर जा रहा है, और 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। मतलब ये भी जो पंप है सोडियम पोटेशियम का, ये भी काम कर रहा है। मतलब इसी स्टेज को बोलते हैं क्या, पोलराइज्ड स्टेज। इसी स्टेज को क्या बोलेंगे, इसी स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। और ये स्टेज है कौन सा, डीपोलराइज्ड स्टेज। तो आप समझ गए डीपोलराइज्ड स्टेज में क्या है, जिसमें जिसका पोल है वो अपोजिट हो गया है, इसका जो पोल है, चार्ज है, कैसा हो गया है, डीपोलराइज में इसका जो चार्ज है ये अपोजिट हो गया है। और पोलराइज में क्या है, पहले नॉर्मल है, ये कौन सा पोर्शन नॉर्मल है, पोलराइज। इस अंदर में क्या है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इसमें क्या चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्लियर। अब क्या होगा इसमें समझना आप, जो इसमें क्या होगा, इसमें जब आप लोग को पता है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो करंट होता है, करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब जो करंट है कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज करंट है जो फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब ये अगर साइड ए से साइड बी, मतलब जो करंट है कहाँ मूव कर रहा है, ए टू बी मूव कर रहा है। जो करंट है कैसे मूव कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्या कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्रॉम ए टू बी। और इनर साइड में मूव कर रहे थे, अंदर न्यूरॉन के इनर मेम्ब्रेन में मूव कर रहा है ए टू बी। और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन कैसे मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है बी टू ए, ठीक है। आउटसाइड द मेम्ब्रेन ये कैसे मूव कर रहा है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव कर रहा है ये बी टू ए। जो करंट का फ्लो है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर कैसे मूव कर रहा है, ये ए टू बी न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर रहा है। और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर जो करंट का फ्लो है ये कैसे फ्लो कर रहा है,
फ्रॉम बी टू ए। आउटसाइड कैसे मूव कर, आउटसाइड मूव कर रहा है कैसे, बी टू ए। बी टू ए कहाँ कैसे मूव कर रहा है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, अंदर कैसे कर रहा है, ए टू बी। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। तो अब क्या होगा समझो, अगर ऐसे हुआ तो इसके लिए जो मतलब जो पोलराइज्ड स्टेज है इसके लिए ही बन जाएगा इम्पल्स। एक जो करंट है किसकी तरह काम करेगा, करंट काम करेगा इम्पल्स की तरह। ठीक है, इम्पल्स की तरह काम करेगा तो क्या होगा, अंदर पूरा जो नेगेटिवली चार्ज है कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा जो। ठीक है, और ये जो सोडियम पोटेशियम है ये भी डीएक्टिव हो जाएंगे। जो सोडियम पोटेशियम के पंप है ये क्या होंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। मतलब एक जो पोलराइज्ड स्टेज है ये कैसा बन जाएगा, डीपोलराइज्ड हो जाएगा। ये जो पोलराइज्ड स्टेज है कैसा हो जाएगा, ये फिर कैसे बन जाएगा, ये सेम जैसे डीपोलराइज्ड स्टेज है वैसे हो जाएगा। मतलब इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये भी डीएक्टिव हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप ये कैसे होंगे, ये भी डीएक्टिव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड। तो आप समझ गए कैसे मतलब ये पोलराइज्ड होता है, कैसे जो डीपोलराइज्ड है ये कैसे मतलब इसको क्या कह रहे हैं, जो जो डीपोलराइज्ड था उसको डीपोलराइज कैसे मतलब, और एक और को क्या कर दिया, डीपोलराइज कर दिया। मतलब ऐसी पूरा न्यूरॉन में ऐसी होता है, न्यूरॉन में ऐसी स्टेप होते जाता है। मतलब ठीक एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को डीपोलराइज करते जाते हैं और इम्पल्स को पास करते जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे इम्पल्स का पास होता है। इसमें इम्पल्स का पास कैसे हुआ, सबसे पहले ये पोलराइज था ये, तो कैसे हुआ, ये डीपोलराइज्ड हुआ। फिर ये और एक आगे इस दूसरे न्यूरॉन को क्या कर रहा है, एक और न्यूरॉन के सेकंड साइड में क्या कर रहा है, मैसेज को इम्पल्स पास भेज रहा है। ठीक है, ये भी इसको भी क्या कर रहा है, डीपोलराइज कर रहा है। इसको भी क्या कर रहा है, इसको भी ये डीपोलराइज्ड कर रहा है। वही प्रोसेस चलते रहता है। फिर ये किसी और को करेगा, फिर ये और करे, किस आगे करेगा। वैसे करते करते क्या होता है, मैसेज से इम्पल्स का पास होता है। ऐसे में क्या होता है, इम्पल्स का पास होता है। तो कैसे होता है आप समझ गए क्या इसका पूरा कंसेप्ट है, कैसे जो इम्पल्स है वो यहाँ से यहाँ पास होते हैं। आप समझो क्या होगा, जो पोलराइज्ड स्टेज है अब क्या होगा, आप क्या होगा समझना, मैं यहाँ आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे का इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा समझो। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है रीपोलराइज्ड। जो डीपोलराइज्ड था वो कैसा होगा, रीपोलराइज्ड होगा। डीपोलराइज्ड अब कैसा होगा, रीपोलराइज्ड होगा। ठीक है, डीपोलराइज्ड कैसा होगा, फिर डीपोलराइज्ड था ये आगे वाला क्या, तो ये कैसा हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा रीपोलराइज्ड। ठीक है, कैसा होगा, ये रीपोलराइज्ड होगा। ठीक है, कैसा होगा समझो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा आप समझना, जो सोडियम पोटेशियम के जो चैनल होते हैं वो अभी अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, सोडियम पोटेशियम के चैनल अभी काम नहीं कर रहे हैं। बाकी और क्या है इसमें, सोडियम पोटेशियम का क्या है इसमें, चैनल है, लीकी चैनल जो काम कर रहे हैं, हमेशा वो ओपन रहता है, हमेशा काम करता है। सोडियम जो लीकी चैनल होता है वो हमेशा काम करता है, ऑलवेज ओपन। ठीक है, जो लीकी चैनल होते हैं कैसे होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं, ऑलवेज हमेशा काम करते रहते हैं। बाकी ये क्या है, ये है सोडियम पोटेशियम का चैनल, सोडियम पोटेशियम। और इधर साइड क्या प्रिंट है, इधर है वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल है। अब रिपोलराइज्ड कैसा होगा समझना, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, जो क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल है, उसमें क्या होगा, सोडियम अंदर आएंगे, सॉरी पोटेशियम अंदर आएंगे। इसमें क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएंगे, सोडियम का बंद रहेगा। सोडियम का जो चैनल है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बंद रहेगा, किसका ऊपर रहेगा, पोटेशियम का ऊपर रहेगा। मतलब पोटेशियम अंदर आएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होगा तो क्या होंगे, इसमें पोटेशियम अंदर आएंगे। इसमें क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा। पोटेशियम अंदर आएगा तो धीरे धीरे किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा और बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
और -70 में जब -70 मिली वोल्ट पहुंचेगा, जब क्या होगा, -70 मिली वोल्ट पहुंचेगा, तब क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम का पंप था ये एक्टिव होगा। कब होगा, जब -70 मिली वोल्ट पहुंचेगा, तब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का जो पंप था, सोडियम पोटेशियम का जो पंप था ये क्या होगा, एक्टिव होगा। कब होगा, जब -70, जब माइनस कब होगा, जब -70 मिली वोल्ट पहुंचेगा, तब क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम चैनल का पंप है क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा। ठीक है, तब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा। तो आप समझ गए कि कैसे कैसे प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है। इसको अच्छे से समझो आप, कौन को, इसको बोलते हैं क्या, रिपोलराइज्ड। ये क्या हो रहा है इसमें, रिपोलराइज्ड। रिपोलराइज्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब कोई इम्पल्स नहीं आया था, आप समझो, समराइज करो, ठीक है, समअप करो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, तो क्या है, कौन सा स्टेज में है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का चैनल काम कर रहा है, वो हमेशा काम करता है। सोडियम पोटेशियम का पंप ये भी क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। कैसे अपना काम कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है और 2 पोटेशियम अंदर लेके आ रहा है। ठीक है, और अंदर में क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। आउटसाइड मेम्ब्रेन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा स्टेज में है, ये है रेस्टिंग स्टेज में। अब क्या होगा, इम्पल्स आएंगे। जब इम्पल्स आएंगे तो क्या होगा, इम्पल्स आएंगे तो जो सोडियम पोटेशियम का पंप था, इम्पल्स आया तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का पंप डीएक्टिव होगा। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम का पंप डीएक्टिव हुआ। अब सोडियम पोटेशियम का पंप डीएक्टिव होगा तो क्या हुआ, जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल था, सोडियम का क्या है, सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ओपन हो जाएगा। अगर सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, तो क्या होंगे, सोडियम अंदर आएंगे। अंदर कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाएगा, सोडियम का बढ़ जाएगा। उसीलिए अंदर क्या होंगे, क्या अंदर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ठीक अंदर हो जाएंगे, सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज। अंदर किस हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर होंगे नेगेटिवली चार्ज। मतलब जिसमें क्या हो रहा है, पोल का, इसमें जो पोल है कैसे हो जा रहा है, डीपोलराइज्ड। इसमें जो पोल है वो कैसे हो जा रहा है, इसमें जो पोल है वो डीपोलराइज्ड हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। जिसमें क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का पंप सबसे पहले डिएक्टिव हुआ, उसके चलते क्या हुआ, सोडियम का जो चैनल था, वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, ये ओपन हो गया, तो इससे सोडियम अंदर आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है तो सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। सो अंदर कौन सा चार्ज हो जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बढ़ जा रहा है। यहाँ क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज हो गए, और बाहर नेगेटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, इसको इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इसी को, इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। पहला साइड है। अब साइड बी में क्या हो रहा है, साइड बी नॉर्मल है, जैसे सब इसमें काम कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहे हैं। अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। नॉर्मल कंडीशन ही है। ठीक है, अब क्या होगा, करंट का फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट का फ्लो कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होगा इनसाइड द मेम्ब्रेन। और आउटसाइड द क्या होगा, बी टू ए। आउटसाइड द मेम्ब्रेन क्या होगा, करंट का फ्लो कैसे होगा, बी टू ए क्या होगा, करंट का फ्लो होगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तो पोलराइज्ड को, ये जो, ठीक है, ये जो पोलराइज्ड था उसको फिर से क्या कर देगा, डीपोलराइज्ड कर देगा। ये पोलराइज्ड, जो ये पोलराइज्ड था इसको क्या कर देगा, ये डीपोलराइज्ड कर देगा। फिर से ही स्टेज मतलब न्यूरॉन में चलते रहता है। फिर ये जो डीपोलराइज्ड है, ठीक है, जो डीपोलराइज्ड है, ये जो डीपोलराइज्ड है ये वापस कैसे हो जाएगा, ये वापस बन जाएगा रिपोलराइज्ड। ठीक है, जो डीपोलराइज्ड था वो कैसे हो जाएगा, फिर से डीपोलराइज्ड हो जाएगा वापस रिपोलराइज्ड। रिपोलराइज्ड में क्या हो रहा है, इसमें जो सोडियम पोटेशियम चैनल है ये -70 मिली वोल्ट, कब, -70 मिली वोल्ट में काम कर रहे हैं। फिर से जब ये सोडियम का चैनल, ठीक है, जब पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, जब क्या है, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, तब पोटेशियम अंदर आ रहा है। जब कंसंट्रेशन फिर से क्या हो रहा है, नेगेटिवली बन रहा है। तो यही पूरा स्टेप होता है
जनरेशन कैसे, मतलब जनरेशन हो रहा है और कंडक्शन हो रहा है नब इम्पल्स का, समझे आप? कैसे जनरेशन होता है और कंडक्शन, कैसे नब इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, आपको समझ आया होगा कि कैसे नब इम्पल्स का जनरेशन होता है और कंडक्शन होता है। ठीक है, आपको समझ आया होगा कैसे नब इम्पल्स को कैसे कंडक्ट करते हैं इसमें। अच्छे से इसको देखो आप एक बार प्रॉपर समझो, फिर हम लोग देखेंगे अब इसके बाद ट्रांसमिशन। अब क्या देखेंगे? ट्रांसमिशन। सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कैसे नब इम्पल्स का कंडक्शन होता है। ठीक है, नब इम्पल्स कैसे इम्पल्स को, ठीक है, नब जो न्यूरॉन है, ये नब इम्पल्स को जो न्यूरॉन है क्या करता है, कैसे इम्पल्स को कंडक्ट करता है, उसको समझ गए आप। ठीक है, इसमें क्या होता है। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सो आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है। सो इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो कैसा होता है समझो, इसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, किसके थ्रू होता है? बाय सिनेप्सिस। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, उसी को बोलते हैं, किसके थ्रू होता है? बाय सिनेप्सिस। किसके थ्रू होता है? बाय सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के थ्रू क्या होता है, एक न्यूरॉन का जो इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। कैसा होता है उस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, सिनेप्सिस में क्या होता है, एक न्यूरॉन का जो इम्पल्स है दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्लिफ्ट पर। कहाँ पर होता है? सिनेप्टिक क्लिफ्ट पर। इसमें होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या होता है इसमें? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं और होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सबसे पहले समझो कि जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा किसके थ्रू होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के थ्रू क्या होगा, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, क्या होगा? इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। कैसे होगा उसको समझेंगे। इसमें होते हैं जो सिनेप्सिस होते हैं, ठीक है, टू टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक होता है केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, जो सिनेप्सिस है टू टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। एक कैसा होता है, एक होता है इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है टू टाइप्स के होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू टाइप्स के होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है केमिकल। क्लियर? जो सिनेप्सिस है ये कैसा होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। एक क्या होता है, एक होता है केमिकल साइनेप्स। सो जो साइनेप्सिस है, जो इम्पल्स का पास होगा वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होगा समझो आप, ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है और ये डेंड्राइट्स है। ये क्या है? डेंड्राइट है। ये कौन सा पार्ट है, इसको बोलेंगे डेंड्राइट। ये एक्सॉन और ये है डेंड्राइट।
ये कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट, और ये एक्सोन। ठीक है, इसके बीच में क्या है? इस स्पेस को बोलते हैं क्या? इस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। जो स्पेस इसको बोलते हैं क्या? सिनेप्टिक क्लिफ्ट। और एक्सोन वाले पार्ट को बोलते हैं प्री, एक्सोन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक। ठीक है, एक्सोन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक। इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। सो यहाँ तक आप क्लियर हो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे पास होंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होंगे भाई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे पास होंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होंगे बाई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री सिंपैथेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। ये है पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा? जो इसमें इम्पल्स का पास होगा वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होगा, जो प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। जो क्या है? प्री सिंपैथेटिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये आपस में पास होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। इसमें किसका फ्लो होता है? इसमें फ्लो होता है बाय गैप जंक्शन। इसमें होते हैं गैप जंक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है? इम्पल्स फ्लो होते हैं। इसमें जो इम्पल्स आसानी से मूव हो जाते हैं ना भाई, नाम से पता चल जाए, जो करंट है वो आसानी से मूव कर लेता है। ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होगा? जो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो इम्पल्स है आसानी से पास हो जाएगा। कैसे होगा भाई? गैप जंक्शन, गैप जंक्शन के थ्रू क्या होगा? इम्पल्स पास करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों भाई? प्री सिम्पेटिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिम्पेटिक मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों का जो स्पेस में जो गैप है वो बहुत कम है। ठीक है, दोनों का जो स्पेस है वो क्या है? बहुत कम है। उसीलिए जो इम्पल्स है आसानी से पास कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे? प्री सिमेटिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिमेटिक मेम्ब्रेन में। अब है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, अब क्या है? सेकंड क्या है? केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होंगे? जो एक क्या है? केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में क्या होंगे? जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है ये ज़्यादा होगा। ये दोनों के बीच में जो स्पेस है कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे मूव करते हैं इम्पल्स? इसमें मूव करते हैं बाई न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें होते हैं क्या? इसके पास होते हैं वेसिकल्स। इसमें होते हैं वेसिकल्स, सेमिनल सिनेप्टिक वेसिकल्स, जो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या होता है? केमिकल के थ्रू क्या होता है? इसमें इम्पल्स का पास होता है। केमिकल के थ्रू क्या होता है? इसमें इम्पल्स का पास होता है। इसको पढ़ेंगे हाँ अच्छे से। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से भी, आप समझ लो कि कैसे इसमें होता है। तो ये क्या है? ये है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है? प्री सिमेटिक मेम्ब्रेन और ये है पोस्ट सिमेटिक सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें कैसा होता है भाई? केमिकल के थ्रू क्या होता है? इसमें इम्पल्स का पास होता है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है और केमिकल इम्पल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में गैप जंक्शन के थ्रू क्या होगा? इम्पल्स का पास होगा। और केमिकल साइनेप्स में क्या होगा? केमिकल साइनेप्स में केमिकल्स का यूज होगा। केमिकल साइनेप्स में केमिकल्स का यूज होगा, जिसके थ्रू इम्पल्स का पास होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स मतलब आखिर होता कैसे है? ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए, समझोगे? सो आप पढ़ेंगे डिटेल में क्या? केमिकल साइनेप्स। सो केमिकल साइनेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से कि केमिकल साइनेप्स में होता क्या है प्रॉपर। ये है एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट। ये क्या है? एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट है ये। और ये कौन सा पार्ट है?
इस पार्ट को बोलेंगे क्या, ये पार्ट है डेंड्राइट का, ठीक है, ये पार्ट है डेंड्राइट का, ठीक है, और ये पार्ट है किसका, एक्सॉन का। ये पार्ट किसका है, एक्सॉन का है, एक्सॉन का। और ये पार्ट किसका है, डेंड्राइट का। ये पार्ट है डेंड्राइट का। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, एक्सॉन वाले पार्ट को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और डेंड्राइट वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो दोनों के स्पेस में जो गैप है, ठीक है, जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये तीनों को जब मिल जाए, जब ये तीनों प्रोसेस होगा तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्सिस। तो इसमें होता क्या है समझो आप, जो एक्सॉन पार्ट है, एक्सॉन में क्या होता है, जो इसमें जो प्री सिंपैथिक, ठीक है, प्री सिंपैथिक मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं वेसिकल्स, इसमें वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, इसको सिनेप्टिक वेसिकल्स। इस वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक सिनेप्टिक वेसिकल्स। जो इसमें वेसिकल्स होते हैं, इस वेसिकल्स को बोलते हैं क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या कैरी करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, इनके पास होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसके पास क्या होता है, इनके पास होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करता है, इंपल्स को पास करेंगे, ठीक। अब जब क्या होगा, जब डीपोलराइज्ड होगा, जब क्या होगा, इंपल्स आएंगे, इंपल्स आएगा तो क्या होगा, डीपोलराइज्ड होता है। इंपल्स आते हैं तो क्या होता है, डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज्ड स्टेज में क्या होता है, जो आउटसाइड कैसे हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। डीपोलराइज्ड में क्या होगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा मेम्ब्रेन के आउटसाइड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और मेम्ब्रेन के बाहर हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। और इसमें होते हैं चैनल्स, ठीक, कैल्शियम चैनल्स। इसमें होंगे कैल्शियम चैनल्स जो ओपन हो जाएंगे। इसमें जो क्या हो, इसमें कैल्शियम चैनल है, एक क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएगा। अब इसमें कैल्शियम अंदर आएगा। अब जब डीपोलराइज्ड हुआ तो इम्पल्स आया तो क्या हुआ, इसमें जो कैल्शियम चैनल था ओपन हो गया। कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम अंदर आएंगे, ठीक है। कैल्शियम के क्या होंगे, कैल्शियम अंदर आएंगे। अगर कैल्शियम अंदर आया, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आया। अब कैल्शियम बाइंड करे किसके साथ, कैल्शियम बाइंड करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ। कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ, कैल्शियम बाइंड करेगा सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ। फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होंगे, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज होंगे, ठीक है, डिफ्यूज होंगे किसके साथ, सिनेप्टिक वेसिकल डिफ्यूज होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब क्या होगा, इस सिनेप्टिक वेसिकल्स का डिफ्यूजन होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिनेप्टिक वेसिकल्स डिफ्यूज करेंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल डिफ्यूज करेंगे और क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। कैसे कर रहे हैं समझो। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, जब डीपोलराइज्ड हो रहा है, जब क्या हो रहा है, इंपल्स आ रहे हैं तो डीपोलराइज्ड। जब डीपोलराइज्ड होते हैं तो क्या होता है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड द मेम्ब्रेन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव। कैल्शियम मैन, जो कैल्शियम मैन के चैनल थे, जो क्या थे, कैल्शियम मैन के चैनल थे, वो हो जाएंगे ओपन। कैल्शियम मैन के चैनल हो जाएंगे ओपन। फिर जो कैल्शियम है वो मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। कैल्शियम है वो कैसे करेगा, कैल्शियम जो कैल्शियम है क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। कैल्शियम मेम्ब्रेन के अंदर आया, फिर कैल्शियम क्या करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करेगा। ये जो कैल्शियम है क्या करेगा,
सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड करेगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स का साथ बाइंड करेगा, फिर क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स का डिफ्यूजन होगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, फिर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो डिफ्यूज करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करेगा और रिलीज करेगा क्या, और फिर रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या करेगा, फिर रिलीज करेगा क्या, फिर रिलीज होगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर है कौन कैरी किया है, न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी किया है सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर को कौन कैरी किया है, न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी किया है सिनेप्टिक वेसिकल्स। जब कैल्शियम बाइंड करेगा, ठीक, जब कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ, सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ, जब कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड किया तो क्या रिलीज हुआ, उसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होकर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब समझो ये जो अब आता है डेंड्राइट वाला पार्ट, ये सब चीज़ कहाँ पर हो रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है एक्सोन, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर था कहाँ रिलीज हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या रिलीज हुआ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर था कहाँ रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब क्या होगा, जो डेंड्राइट वाला पार्ट है जो एक्सेप्ट करेगा, इनके पास क्या होता है, डेंड्राइट के पास होता है रिसेप्टर्स। डेंड्राइट के पास क्या प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट के पास प्रिंट होगा रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसके पास रिसेप्टर्स होगा, इसके पास क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, जो बैंड करेंगे क्या। अब रिसेप्टर के साथ कौन बैंड होगा, रिसेप्टर्स के साथ बैंड होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होगा, रिसेप्टर्स के साथ कौन बैंड होंगे, रिसेप्टर्स के साथ बैंड होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स के साथ कौन बैंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होंगे, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होगा। अब क्या होंगे, जो रिसेप्टर्स इसके साथ कौन बैंड होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होंगे। जब इसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होंगे, इसके साथ क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर को कहाँ लेके आएंगे, इनसाइड लेके आएंगे, मेम्ब्रेन के इनसाइड लेके आएंगे, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर लेके आएंगे। जब ये अंदर आएगा, ठीक है, रिसेप्टर के थ्रू क्या होगा, जो ये इम्पल्स ये अंदर आएगा, तब क्या होगा, इसके जो अंदर में जो डेंड्राइट में क्या थे, चैनल्स थे, डेंड्राइट में क्या प्रेजेंट थे, डेंड्राइट में प्रेजेंट थे चैनल्स, वो हो जाएंगे एक्टिव, ठीक है। जब जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जब अंदर आएगा तो क्या होगा, जो इसमें चैनल्स थे, ठीक है, जो इसमें चैनल्स थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जो इसमें चैनल्स थे वो क्या हो जाएंगे, इसमें जो चैनल्स थे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेंगे एक्सक्रीटरी और इनहिबिटरी, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इस चैनल्स थे फिर ओपन हो जाएंगे, और कैसे बिहेव करेंगे, इसमें एक्सक्रीटरी बिहेव होगा इसमें या इनहिबिटरी बिहेव होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे जो मैसेज है, इसका मैसेज का कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता है। आपको समझ आया होगा कि कैसे जो मैसेज है, ठीक है, कैसे जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास होता है। एक न्यूरॉन से एक न्यूरॉन था, ठीक है, एक न्यूरॉन है पूरा ये, और ये सेकंड न्यूरॉन है। कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज इम्पल्स का पास होता है, कैसे हुआ समझे आप। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, आपको मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग समझे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये समझो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग ये क्या है, केमिकल साइनेप्स। ये क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल साइनेप्स। जो केमिकल साइनेप्स है कैसे हो रहा है समझो। सबसे पहले केमिकल साइनेप्स में क्या हो रहा है, केमिकल साइनेप्स में सबसे पहले ये कौन सा पार्ट, ये एक्सोन वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये एक्सोन वाला पार्ट, ये है डेंड्राइट वाला पार्ट। एक्सोन वाला पार्ट को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, ठीक है, मेम्ब्रेन, और डेंड्राइट वाला पार्ट को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहले इम्पल्स आएंगे तो क्या होगा, डीपोलराइज्ड होगा। जब डीपोलराइज्ड हुआ तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज होगा, आउटसाइड द मेम्ब्रेन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन होगा पॉजिटिव चार्ज, और इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन कैसे होगा,
इनसाइड द मेम्ब्रेन हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो कैल्शियम के चैनल्स है, कैल्शियम आयंस का चैनल्स थे ओपन होंगे। जब कैल्शियम आयन के चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर आएगा। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो सिनेप्टिक वेसिकल्स, इसमें क्या है, एक्सॉन्स में प्रेजेंट है क्या, सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ जो कैल्शियम है बैंड करेगा, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ क्या करेगा, जो कैल्शियम है बैंड करेगा और रिलीज करेगा, ठीक है। इसको सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होंगे। सिनेप्टिक वेसिकल्स अब क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होंगे। जब सिनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिनेप्टिक वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होंगे तो क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा अब डेंड्राइट वाले पार्ट में। अब कहाँ जाएगा, ये डेंड्राइट वाले पार्ट में जाएगा। डेंड्राइट में क्या है, उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स के साथ बैंड करेगा अब न्यूरोट्रांसमीटर। फिर जो इम्पल्स है कहाँ पहुँच जाएगा, एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में पहुँच जाएगा। तो इम्पल्स तो कहाँ पहुँच गया, इम्पल्स जब बैंड करेंगे, ठीक है, जो इम्पल्स है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बैंड होगा, इसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर बैंड होगा रिसेप्टर के साथ, डेंड्राइट के रिसेप्टर के साथ बैंड होगा। फिर जो इम्पल्स हो पास हो जाएगा। फिर जो इम्पल्स तो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट के पास आ जाएगा। तो ऐसे होता है इम्पल्स का पास, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। समझ गए कि कैसे जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में वो कैसे होता है, उसी को बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। इम्पल्स का ट्रांसफर होना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उसी प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसी को, साइनेप्सिस। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले पढ़े सबसे पहले क्या पढ़े, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। सबसे पहले पढ़े जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। फिर पढ़े ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कैसे इम्पल्स का सबसे पहले कंडक्ट होता है उसको देखे। फिर इम्पल्स का कंडक्ट हो गए कैसे ट्रांसमिशन होता है उसको देखे। तो आपको क्लियर होगा कि कैसे इम्पल्स है उसको कैसे कंडक्शन होता है और कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।